दूसरे के पदार्थों को अपनी तरफ खींचने के लिए लालची और छली कपटी मत बन जाना, जिंदगी का आनंद लेते हुए जीना, ये संदेश दिया गया। इसमें एक बात बहुत ध्यान रखने की है कि तुम्हें आनंद लेना है, सुख भोग भोगने हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखते हुए कि मर्यादा बनी रहे। क्या मर्यादा? तो इसको कहते हैं ना कि मक्खी बैठी शहद पर पंख लिए लपटाए, एक दोहा कहा जाता हो, उसके बीच वाली बात समझ लीजिए आप कि एक मक्खी आकर शहद के बर्तन के पास आकर बैठ गई। अब वहां से वो आनंद ले रही है, बड़ा स्वाद आ रहा है उसको, थोड़ा आनंद और मिलने लग गया तो और बढ़ी आगे। अब उसको करना क्या था कि उसके किनारे किनारे चलती जाती, चारों तरफ घूमती जाती, स्वाद लेती जाती, लेकिन उसने वो तो किया नहीं। बोले और इससे आगे आनंद होगा, थोड़ा और बढ़ जाओ आगे। तो मूर्खता में आगे बढ़ी और पंख लिए लपटाए, लिपट गए पंख। सिर धुने, माथा पीटे, क्योंकि फंस गई अंदर जाकर, पंख उसके फंस गए और होत न कोई सहाय। अब ऐसी हालत में कौन उसका सहायता करेगा? तो वैसे ही पंख लिपटे लिपटे तड़प करके मरी, क्योंकि जो चीज अभी तक उसको मजा दे रही थी वही अब सजा दे रही। क्या बताना चाहते हैं कि दुनिया की हर चीज मजा भी देती है और सजा भी देती है। अगर लिपट गए तो सजा, और अगर किनारे बैठकर आनंद ले लिया तो फिर मजा। कि इसलिए दुनिया को इस तरह भोगना सीखो, ये संदेश है कि इस दुनिया में हर चीज तुम्हें स्वाद देगी, लेकिन उसका स्वाद लेने का तरीका आना चाहिए। बहुत ज्यादा आगे फंसकर लालच में आए और फिर मरे। इसलिए अपने लालच को हटाओ। और कस्य धनम, ये धन किसी का है ही नहीं, जिसका है उसी की तरफ लौटता है। इसलिए नाम कितने भी बढ़िया लिख लीजिए आप। ये जमीन, इस पर बोर्ड लगा हुआ है, मालिक का नाम लिखा हुआ, टेलीफोन नंबर लिखा हुआ, एड्रेस लिखा हुआ, ये जमीन उनकी है। अब बूढ़ा एक व्यक्ति उधर से गाड़ी में बैठा हुआ आ रहा, अच्छा नया बोर्ड लगा, पहले तो किसी और का लगा हुआ था, और बात करता हुआ कहता है पता नहीं इसका भी कब तक लगेगा, फिर दूसरे का बोर्ड लगेगा। मकानों के ऊपर भी नेम प्लेट लगी हुई है, यहाँ ये वाला मालिक रहता, पहले कोई और रहता था। ऐसे एक कथा कही जाती है, सूफी कथा, जिसका सार यही है कि कोई एक फकीर चल करके किसी एक बादशाह के पास गया और जाकर वहां खड़ा हुआ। बादशाह बोला कि क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? बोले धर्मशाला में हमको भी रख लो थोड़ी देर के लिए। बोले कौन सी धर्मशाला? बोले जिसमें तुम रहते हो। हमारा महल है भाई, तुम धर्मशाला कहते हो? बोले हम अपने पीछे आए थे, तो जब हम छोटे थे यहाँ आए थे ना, तो उस समय यहाँ एक और पगड़ी वाले बैठे होते थे, उनका मुकुट आपसे भी बढ़िया था। बोले वो तो हमारे पिताजी थे। बोले जब हम अपने गुरु के साथ आए थे तब तो हम बहुत छोटे थे, तब और एक बड़ी मूंछों वाले देखे थे। बोले वो हमारे दादाजी थे। बोले बस यही हम कहना चाह रहे हैं, धर्मशाला ही है, पहले कोई और मालिक बता रहा था, उससे बाद में दूसरा बता रहा था, अब तुम बता रहे हो, और तुम्हारे भी आगे बच्चे खेल रहे हैं, वो भी मालिक बनने ही वाले हैं, तो धर्मशाला भैया हमको भी ठहरा लो यहाँ। इसलिए कहा कि ये पूरा जगत इसी तरह का है कि ये सराय बन गई है, एक इन बन गई है जिसमें आप रह रहे हो। आज मैं हूं, कल कोई और, परसों कोई और, ये जिंदगी चलती रहेगी। H.G. वेल्स नाम का एक विज्ञान कथा लेखक लिखता है कि हर जगह जहां भी आदमी बैठा हुआ है उसके नीचे 10 आदमियों की मिट्टी दबी हुई है, मतलब इतने लोग मर चुके हैं। 11वें हम बैठे हैं, 12वां हमारे ऊपर बैठने के लिए वहां से चला हुआ, पता नहीं कब पहुंच जाए, और हम मिट्टी। लेकिन आदमी अंगड़ाई लेके कहता मैं नहीं, कोई और हो जाए तो हो जाए, हम तो अभी हैं रहेंगे। बस ऐसे मूंछों पे ताव देते हैं और सबकी मूंछों वहीं मिलती हैं जाके।
मूंछ का भी नहीं पता लगता, आदमी की शक्ल का नहीं पता लगता, क्योंकि ऊपर वाला जब वो एक मिट्टी से चुटकी से सब कुछ बनाता है तो मिट्टी में मिलाने में भी उसे देर नहीं लगती। इसलिए कहा कि ध्यान से जिंदगी का सुख भोग, क्योंकि कोई भी चीज किसी के लिए नहीं है सबके लिए, सबको दी गई है, लेकिन लौटाने के लिए दी गई है। अमानत वापस लौटानी पड़ेगी। ये बताने के साथ में ये भी बता दिया गया है कि बस तू उससे जुड़ जिसने तुम्हें ये सब जगत दिया है। जगत के मालिक के साथ अपना संबंध जोड़ और चिंता मत कर, क्योंकि जिसने तुम्हें पैदा किया है तो पैदा करने के साथ ही तुम्हारे दूध की व्यवस्था पहले की गई थी, तुम्हारा भोजन भी दिया गया था, ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए प्रबंध किया है। लेकिन तुम भी ये बात जरूर ध्यान में रखना कि तुमने भी इस दुनिया में अपना कर्म करते हुए आगे तक के लिए व्यवस्था बनानी है। इसलिए आगे जब मंत्र आया तो वहां पर जीने का एक और संदेश दिया गया। वो मंत्र बहुत अद्भुत है, लेकिन इससे पहले वाले मंत्र को हम लोग समझ लें, जिसको हमें बहुत ध्यान से कुछ चीजों को समझना है कि हम उस ईश्वर को जो सर्वव्यापी है उसके साथ में हम अपने आप को जोड़ें, और यूनिवर्सल पावर के साथ जब हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं तो हमारी जिंदगी में एक चमत्कार घटित होता है। वह परमेश्वर जो सब कुछ देता है वह आपके अंतर में उतर आता है आपको ऊपर उठाने के लिए। इसलिए हर आदमी को अपनी प्रार्थना करने के लिए समय निकालना होता है। किस लिए? आपके अंदर की जो शक्तियां हैं प्रार्थना से, ध्यान से, भक्ति से धीरे धीरे ऊपर उठती हैं ऐसे, और ऊपर वाले को आप अपनी तरफ खींचते हैं, परमात्मा को। छोटा सा बच्चा जैसे हाथ उठा रहा है ऊपर, और ऊपर खड़ा हुआ पिता वो नीचे की तरफ हाथ उठा रहा है कि जिससे उसको पकड़ सके। प्रार्थना ध्यान बस ऐसे ही है कि ऊपर वाले को अपनी तरफ झुका लो और अपने आप को ऊपर उठा लो, और फिर वो आपसे कनेक्ट हो जाए, आपका हाथ पकड़ ले। उसी समय आपका डर जाता रहता है, मेरे पिता ने मेरा हाथ पकड़ लिया, अब मैं उसकी गोद में हूं, अब मुझे कोई डरा नहीं सकता, डर खत्म। और अब आप कोशिश करते हैं, विवल होते हैं कि मैं यहीं खड़ा ना रहूं, वो मुझे गोद में ले ले, तो आप दूसरा हाथ भी उठा देते हैं कि दोनों हाथों से पकड़ो ना मुझे। जब आपको दोनों हाथों से पकड़ लेता है तो उठाता है ऊपर और अपने गोद में ही लेता है, लेकिन उससे भी ज्यादा अपने छाती से लगाता है, दिल से लगाता है। परमात्मा आपको दिल से लगा सके इतना ऊपर उठिए, और उस ऊपर उठने के लिए आपको हर दिन कुछ ध्यान, पाठ, पूजन। ध्यान रखिए, जैसे आप अपना कोई भी भजन कीर्तन शुरू करते हैं, और करते करते, क्योंकि आपको एक बात सीखनी चाहिए, ईश्वर के निकट ले जाने वाली चीज सबसे ज्यादा अगर कोई है तो वो स्वर है, संगीत है, और विषय वासना की तरफ ले जाने वाला भी यही है। तो ये एक हवा की तरह है, इसमें आप क्या जोड़ते हैं, इसमें भजन जोड़ लीजिए, और संगीत सुनना भी आना चाहिए आपको। संगीत सुनने का मतलब ये होता है कि जब आप दुनिया से बेखबर होकर उसको अपने रगों में बहने दें, संगीत को कानों से सुनते सुनते अपने रग रग के अंदर बहने दें, अपने धमनियों में बहने दें, आपकी शिराओं में बहने लग जाए, आपके नस नाड़ियों के अंदर संगीत बह रहा हो और आप आनंदित हो रहे हैं और खो रहे हो। बस ऐसी स्थिति जब आपके जीवन में संगीत की आती है तो कहा जाता है अब आपको सुनना आ गया, और जब सुनना आ गया तो फिर खोना आ गया, जब खोना आ गया तो फिर आप खुद में नहीं रहते, और खुद में नहीं है तो खुदा में हो गए, भगवान के साथ आप जुड़ गए, भगवान से आपका संबंध जुड़ गया। इसलिए शब्द जो है, खुदा शब्द जो है ना, हमारे यहाँ एक शब्द कहा जाता है, खुदा का मतलब हो गया जो खुद से है, और हमारे यहाँ का जो शब्द है
जिस पर हिंदू समाज गर्व करता है, भगवान के लिए एक शब्द आता है स्वयंभू, जिसका मतलब होता है जो स्वयं से है। जो खुद से है उसको कहते हैं ना खुदा, लेकिन जो स्वयं से है वही है स्वयंभू। उसे किसी ने नहीं बनाया, जो खुद से है, जो स्वयं से है, वही है हमारा भगवान। उस भगवान के साथ हम जुड़ जाएं, और जुड़ने का परिणाम क्या होगा? जो उसके पास में है वो हमारे अंदर बहने लग जाता है। तो कहा जाता है ना कि हैप्पीनेस जो है वो एक स्टेट ऑफ माइंड है, या हमारे मन की एक वह दशा है जो हमारे अंदर अनायास आती है। मतलब आप जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो वो एक मानसिक अवस्था है। उस मानसिक अवस्था में जब आप गहरे चलते चले जाते हैं और उसे टिकाए रखते हैं, तो आप देखेंगे आपके शरीर का हर कण कण आनंद से भरा हुआ होता है। और अगर ये आदत पड़ जाए खुश रहने की, तो जैसे छोटे बच्चों को कोई अजीब सी आवाज निकाल दे तो वो एकदम खुश हो जाते हैं, किसी चीज को देखकर आनंदित हो जाएंगे, बिना बात के आनंदित होते हैं। जिन्हें खुश रहने की आदत होती है बिना बात के भी रहते हैं, और जिन्हें दुखी रहने की आदत है तो बिना बात के भी दुखी रहेंगे। जिस समय आप अपने आप को कनेक्ट करेंगे भगवान से, तो उसका आनंद आपके अंदर उतरने लग जाएगा। जो आपका स्रोत हंसने का, सूख गया था, खुश रहने का, प्रसन्न रहने का, आनंदित रहने का, वो फिर से तालाब जो सूख गया था वो पानी से भर जाएगा, खुशी से भर जाएगा, हैप्पीनेस से भर जाएगा। और फिर हंसमुख आदमी, खुश मिजाज व्यक्ति हर जगह छोटी छोटी बातों में हंसता, खूब जी भर के हंसता है, और छोटी सी बात में झूमने लग जाता, आनंदित होने लग जाता है। हर जगह उसे मजा आता है। और जब आप सूखने लग जाएं, अपने अंदर से दुखी रहने लग जाएं, तो आपके पास दुख का एक बहुत बड़ा तालाब बन जाता है। फिर तो आपको बहाना चाहिए दुखी होने का। ये आया क्यों, इसने ऐसे देखा क्यों, ये ऐसे बोला क्यों, इसने टोका क्यों, इसने रोका क्यों, इसने ऐसे बात क्यों करी, हर बात में दुखी। तो जितने आप दुखी हैं, इसका मतलब आप कटते जा रहे हैं उस परमात्मा से, उसके आनंद से। और जितना जितना आप खुश होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप उससे जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि भगवान ने जब दुनिया बनाई, मनुष्य को दुनिया में भेजा, तो उसको, छोटे से बच्चे को आप देखते हैं ना, वो किसी से आंख नहीं मिलाता, वो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहता। उसको बोलते रहो, वो देखता ही नहीं उधर। छोटे बच्चे में यही गुण होगा, ना तो वो किसी तरफ आंख मिलाता, ना वो किसी की बात पे ध्यान देता, वो अपने में मस्त है। क्योंकि ऊपर वाले के साथ उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ, कनेक्ट है। उसके दोनों कान भगवान की तरफ, आंखें भगवान की तरफ, हाथ भगवान की तरफ, अपने में मस्त है। अब छठी वाला दिन आ गया, तो उस दिन छठी मनाई जाती है, तो एक पूजन वूजन करते हैं। तो कहते हैं ब्रह्मा जी आए, लेख लिख गए, माथे पर कुछ लिख गए, और कहा, यहूदियों में तो एक अलग कहावत है कि वो भगवान जो है, यहोवा आता है और ये होठ के पास यहां से दबा देता है, ऊपर वाला भाग यहां से दबाया उसने, और यहाँ निशान पड़ गया, और दबा के कह दिया कि सिर्फ मेरी तरफ मत देखना, थोड़ा थोड़ा इधर भी देख, दुनिया की तरफ भी देख। तो आदमी फिर क्या करता है, माँ बाप की तरफ ध्यान देना शुरू करता है। लेकिन कमाल की बात है, एक आंख उसकी दुनिया वालों की तरफ है, एक आंख उसकी भगवान की तरफ है। कब बच्चा आंखें बंद करके सो जाए, तब माँ की तरफ देखे, तो आधा आधा देखता है वो, इसलिए आनंदित रहता है। जब तक वो होश संभालता है और दुनिया में आनंद ले रहा है, तो एक नजर उसकी जो है दुनिया की तरफ है, और एक नजर भगवान की तरफ। एक कान दुनिया की तरफ है, और एक तरफ कान जो भगवान की तरफ है। एक हाथ भगवान की तरफ है, और एक हाथ उसका जो है संसार की तरफ है। तो आधा आधा बटा हुआ है, तो भी उसके जीवन में खुशी है। और जैसे वो पूरा छोड़ के भगवान को दुनिया में रम जाता, दोनों कान भगवान से हटा दिए, दोनों आंखें दुनिया में लगा ली, सारी चीजें भगवान से हटा करके दुनिया में लगा ली,
कहते हैं बस उसी समय से दुखी होना शुरू हो जाता है। इसलिए महान पुरुष कहते हैं आंख बंद कर और उधर जिसमें से ध्यान हटता था तेरा, अब उधर ही लगाना शुरू कर तो ही तेरा कल्याण हो। यह बड़ा ही सुखद अवसर है कि हम सभी को उपनिषद, और वह भी ईशोपनिषद जो प्रथम उपनिषद है, उसके संदेश सुनने का अवसर मिल रहा है। तो हमने ये संदेश सुना था जिसमें कहा गया था ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, पूरे जगत का स्वामी एक ही है जो कण कण में बसा हुआ है, तुम उसे जान लो। दूसरी बात कही गई थी यत्किंच जगत्याम जगत, जो भी कुछ इस जगती में, इस संसार में जगत गतिशीलता है, जानो वो किसके कारण है। बताया सारे परिवर्तन, सारी गतिशीलता, सभी तरह की हरकत जिसके कारण हो रही है वो भी परमात्मा के कारण है। इस गति का परिणाम क्या है? तो बताया इसके कारण है परिवर्तन, बदलाव। कैसा कि जो तुम्हारे पास दिया गया वो गति के कारण ही दिया गया। परमात्मा के नियम लगातार प्रवाहमान हैं और प्रवाहित होते हुए हमारे चारों तरफ उसकी कृपाएं आती हैं, हमें सौभाग्य मिलता है, समृद्धि मिलती है, खुशहाली आती है। लेकिन साथ में ये कहा है कि ये ध्यान रखना, कोई भी चीज़ संसार में लगातार स्थिर नहीं है, हर चीज़ बदल रही है। तो इस दुनिया में तुम हो और दुनिया है, दुनिया का मालिक है। तो कहा गया त्यक्तेन भुंजीथा, जीवन का आनंद लो, भोग भोगो, लेकिन लिप्त नहीं हो जाना, त्याग पूर्वक संसार का भोग करना। लिप्त होने का मतलब है कर्म के बंधन में पड़ना और बार बार दुख भोगना, क्योंकि तुम संसार के आनंद को पाने के लिए दुनिया में आए हो। लिप्त होने का मतलब ये होगा कि तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे अंतर में विकार पैदा होंगे और तुम दूसरों की संपदा को भी लालच करोगे, छल कपट का जीवन जीना शुरू कर दोगे और इस प्रकार से तुम और अधिक से अधिक दुखों में पड़ जाओगे। इसलिए ये जानो, संसार की हर चीज़ जहाँ से आती है वहीं वापस लौट भी जाती है। कस्य से धनम, धन किसी का भी नहीं, मागृधा, इसलिए लालची होकर जिंदगी मत जीना। ये संदेश देने के बाद भगवान ने फिर अगला संदेश दिया उपनिषद में, क्योंकि यह परमेश्वर की वाणी है। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजे विशेषदम समाह एवं त्वयि नान्य थेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यह दूसरा संदेश है। कुर्वन एव इह कर्माणि, इह मतलब इस संसार में, इस दुनिया में, जिजी विषेत शतम समाह, 100 वर्षों तक जिंदगी जीने की प्रबल इच्छा बनाओ। अच्छे से अपनी जिंदगी जियो, जी भर के जियो। लेकिन कैसे? कुर्वन एव इह कर्माणि, कर्मशील बनकर, कर्मयोगी बनकर के ही 100 वर्षों तक जिंदगी जीने की कामना करो। फिर वो कर्म कौन से? जो पीछे बताए गए थे। त्यक्तेन भुंजी था, त्यागपूर्वक दुनिया का आनंद लेना है। मतलब ये ध्यान में रख करके कि इतनी आसक्ति संसार में मत बसा लेना कि कोई भी चीज़ तुम्हारे बंधन का कारण बने, क्योंकि जितना मोह, जितना लालच जीवन में रहता है, छोड़ते समय उसी का फिर कष्ट भी होता है। क्योंकि इस दुनिया में अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों चीज़ें लगातार चलती रहती हैं। कोई चीज़ तुम पकड़ते हो और फिर वो तुमसे ले ली जाती है। तो इसलिए दुखी नहीं होना है, कर्म करते हुए ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ और लिप्त नहीं हो संसार में। और कर्म बिल्कुल ऐसे कीजिए कि जिससे तुम बंधन में नहीं आओ। बंधन में आने का मतलब है कि जन्म जन्मांतरों का आवागमन का चक्र, करने भरने का चक्र तुम्हारी जिंदगी में नहीं चलना चाहिए। तुम इससे बचकर जी सको। वो कैसे है? बोले यज्ञीय कर्म करो। यज्ञीय कर्म क्या होता है?
यज्ञ कर्म वो होता है कि व्यक्ति आदर्श कार्य को करता जाए, हर चीज में आदर्श हो। किसी भी चीज को करते समय कर्म कोई भी अच्छा बुरा तब होता है जब उसके पीछे की भावना अच्छी बुरी होती है। मतलब किसी को काटने लग जाए आदमी दुर्भावना से तो पाप है, और किसी को बचाने के लिए कुछ ऐसा किया जाए, मान लीजिए कोई डॉक्टर है और किसी को कट लगाता है तो वो उसको बचाने के लिए लगाता है। कभी कभी कांटे से कांटा निकाला जाता है, कभी कभी ऐसी स्थितियां भी होती हैं किसी को सांप काट लेता है तो उसके बाद में लोग जो है उस जगह पर उससे ऊपर 3 बंद लगाकर और उस जगह को थोड़ा सा कट लगा के उसका खून बहाकर और उस जगह पर कुछ विशेष तरह की दवाइयाँ लगा देते हैं जिससे वो बचाव हो जाता है। तो वहाँ भावना वो नहीं है, किसी फोड़े में कोई कट लगा दिया तो कट लगाने की भावना अलग है। तो किसी भी कर्म में जब आप परोपकार की भावना से कर्म करते हैं, हित की भावना से करते हैं, तो मान लीजिए किसी को आप धक्का देते हैं तो एक धक्का तो हुआ जो गड्ढे की तरफ दिया जा रहा है वो तो बुरा है, और एक गड्ढे से बचाने के लिए दिया जा रहा है। तो आपकी भावना जब अच्छी होती है और आप बचाव के लिए कर्म करते हैं तो फिर वो कार्य पुण्य बन जाता है। लेकिन इससे भी आगे कहा गया कि कर्म कर लेने के बाद भी तुम्हारे मन में उसका वो प्रभाव नहीं आना चाहिए, मैंने इतना अच्छा कर्म किया अब इसका मुझे फल अच्छा मिलना चाहिए, इनको मेरी तारीफ करनी चाहिए, मैंने इनके ऊपर एहसान किया है तो ये लोग जो है अब मेरे सामने कभी सिर नहीं उठा सकते, मैंने तो इनका इतना इतना उपकार किया। तो नेकी कर दरिया में डाल जो कहा जाता है कि अच्छाई करो भूलो, तो वो सब वही भावना आ जाती है। तो आइए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि कर्म करिए लेकिन कर्मशील बनकर जीवन जिए, कर्म ऐसे नहीं करना जो तुम्हें बंधन में डालें। जब कर्म तुम्हें बंधन में डालते हैं तो फिर उसके कारण तुम इस संसार में बात बात में दुखी होते हो। मैंने तो इतना भी किया था, उतना भी किया था, बदले में मिला क्या मुझे? दुनिया कितनी बदल गई है, संसार कैसा हो गया। औरों की तो छोड़िए, लोग अपने बच्चों से दुखी हो जाते हैं, इतना कुछ मैंने इनके लिए किया और उसके बाद में ये आखिर में कैसे पलट गए। दुनिया का हर व्यक्ति अपने ढंग से जीवन जीता है, लेकिन आप कहीं भी अपने आप को ऐसा मत जोड़ दीजिए कि जिसके कारण आपको दुख होता रहे, और जब दुख होता है, परेशानी होती है, आप उसमें जुड़े रहते हैं तो उसके कारण फिर कर्मों की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। और वो कैसी होती है? किसी को अच्छा करने के बाद और उसने हमारी न तारीफ की और न हमें माना तो हमारे मन में आती है आदमी अच्छा नहीं है, अब मैंने इसके साथ अच्छा किया था तो अब मैं दिखाता हूँ इसको, तो व्यक्ति दूसरी तरफ चल पड़ता है। ये कर्म का बंधन है। लेकिन एक बात और ध्यान रखने की है कि जैसे एक आया किसी के घर में नौकरी कर रही है, कोई मेड है, वो घर में जाती है, काम करती है, सारे चीज़ें करती है, उनके बच्चे खिलाती है, उनके घर में ऐसे रहती है जैसे घर की मालकिन है, हर चीज़ का ध्यान रखती है। बच्चे भी उसके साथ इतने हिल मिल गए हैं कि वो इधर उधर जाए तो बच्चे उसके बिना रोने लग जाते हैं। लेकिन शाम के समय में जब वो अपनी ड्यूटी ख़त्म करके अपने घर जाती है तब बच्चों से अलविदा करती है, और विदाई लेते समय बच्चे रो रहे होते हैं लेकिन वो हंसते हुए कह देती है कल फिर आऊँगी, फिर मिलूँगी सुबह आकर तुम्हें। तो उसे जो है दूसरे के बच्चे पाल रही है, अपने से भी बढ़कर पाल रही है, लेकिन उन्हें छोड़कर जाने में न कोई दुख है। कुछ लोग जो रिटायरमेंट के बाद डिप्रेस हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? इसी कारण डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि वहाँ वो मालिक बने बैठे थे, बॉस थे, उनका आर्डर चलता था, उनकी बात मानी जाती थी। और रिटायरमेंट के बाद में ऐसे तो 6 महीने पहले, रिटायरमेंट से 6 महीने पहले आदमी का गुरूर ढीला होना शुरू हो जाता है, अकड़ खत्म होने लग जाती है।
कमिश्नर रहा है, पुलिस में रहा है, इनकम टैक्स में रहा है या किसी अन्य विभाग में रहा है, किसी भी पद पर कोई व्यक्ति रहता है तो एक अपना प्रभाव होता है। जिन लोगों की लाल बत्ती की गाड़ियां चल रही हैं, आगे पीछे पुलिस के अधिकारी चल रहे हैं, जहाँ जाए वहीं स्वागत करने वाले लोग खड़े हैं। जिस दिन रिटायर हो गए, बस एक दिन जो है फेयरवेल हुआ, उसके बाद तो जब वो अपना ऑफिस के काम के लिए वहाँ वापस जाता है अपने कोई पेपर वर्क कराने के लिए, तो वहाँ का चपरासी भी ध्यान नहीं देता उसकी तरफ। उनकी जगह जो आता है व्यक्ति, जो उसकी गद्दी पर बैठा हुआ है, वो भी उठकर मिलने नहीं आता। वो कहता साहब को बैठा हूँ, मैं आऊँगा थोड़ी देर में क्योंकि अभी बिजी हूँ मीटिंग में। अब वो बाहर बैठा हुआ क्या कहता है, हद हो गई, कल तक मैं मालिक था, अब ये मुझे इंतजार करा रहा है, अब तक तो मैं कराता था। बड़ा डिप्रेस होता, गुस्सा आता है, खींच आती है। कितने सारे लोगों को देखा, रिटायरमेंट हो गया उसके बाद भी अपना बैग लेकर के पार्क में बैठे हुए हैं। क्यों भाई? नहीं, हर रोज इसी समय में निकलते थे, अब घर में बैठ के तो काम नहीं चलता। और घर वाले भी कमाल के लोग हैं। जब आदमी रिटायर हो जाता है तो घर में बैठा हुआ है, तो उसके बाद में बड़ा बेटा कहता है, पिताजी आप बाद में स्नान कर लेना, मुझे जल्दी जाना, मैं पहले ज़रा तैयार हो जाता हूँ। फिर दूसरे वाला तैयार होगा, वो बेचारा बैठा अखबार पढ़ रहा है। उसके बाद की हालत यही है कि वही लेट होता चला जाएगा, सब अपना नाश्ता करके भी निकल जाएंगे। फिर बब्बे कहेंगे हम लोगों ने भी आगे और काम करने, पहले हम तैयार हो जाएं, आप बाद में थोड़ा सब्जी ले आओ तब तक जाके। वो बेचारा सब्जी लाने के लिए और दूध कर दूसरा इंतजाम करने में लगा। वो कहता रिटायर क्या हो गए, बेकार हो गए हम तो। दूसरे परिवर्तन को हम स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होते। जिंदगी में ये परिवर्तन चलते रहते हैं, मेरे हाथ से अधिकार उसके हाथ में, उससे दूसरे के हाथ में अधिकार, यही सब चलता रहता है। और परमात्मा हर किसी को अवसर देता है। एक पीढ़ी का कार्यकाल 25 साल का माना जाता है, उसके बाद अधिकार ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो पहले मंत्र में तो ये बताया गया था कि अधिकार ट्रांसफ़र होंगे, स्वीकार करना और ज़िंदगी को उसी तरह से समझ के जीना। सास भी कभी बहू थी, अब इसको क्या कहेंगे, ये छाछ भी कभी दही थी। आप हंसने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये बात ठीक है, सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी सास होगी। जब सास बहू थी तो बात और थी, अब जो है बहू सास बन गई है। अब वो सोचती है शासन मेरा चलना चाहिए। अधिकार ट्रांसफ़र कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घर में दुखी रहोगे। तो ये था पहला संदेश। अब दूसरा संदेश ये है, कर्म करना सीख जाओ। जिस तरह की जैसी भी आपको ड्यूटी मिले उसको हंस करके बिताना शुरू करो। और सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात कही है वो बड़ी अद्भुत बात है, जिजी विषेत, जीने की प्रबल इच्छा करो। कितनी? शतम समाहा। शतम समाह मतलब 100 वर्षों तक, मतलब पूर्ण आयु। तुमने पूर्ण आयु कर्म करते हुए जीने की कामना करनी है, जी भर के जीना है। तो ध्यान रखनी चाहिए बात कि अगर आपने 100 वर्षों तक, जैसे वेदों में अलग स्थान पर भी कहा गया है, इहे वस्तम माँ व्योष्टम विश्वमायुर व्यसनुतम, यहीं रहो, इहे वस्तम माँ व्योष्टम, बिछड़ो मत। विश्वमायुर व्यसनुतम, पूर्ण आयु भोगो। क्रीडंतो पुत्र नप्त्री भी, खेलो कूदो अपने पोते पोतियों के साथ। मौज मानो स्वे गृह, अपने घर में मौज मनाते हुए, आनंद मनाते हुए जिंदगी जीना शुरू करो। ये वेदों का संदेश है। तो मतलब क्या हुआ कि आपको जीने की कामना तो करनी चाहिए। और ये भी कहा गया है कि 100 वर्षों तक जीवन जिए, लेकिन प्रभात का आनंद लेते हुए जीवन जिए। सीधा अर्थ हुआ कि सवेरे सवेरे आनंद पूर्वक जागकर अपनी ड्यूटीज को पूरा, अपने कर्तव्य कर्मों को अच्छी तरह से करने वाले बनो। चाहे आप बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जिस भी उम्र में हैं, आपको सूरज को जगाना चाहिए। सूरज आपको जगाए वो नहीं कि जब मैं जागा तो सूरज तो बाद में आया।
हम तो पहले जाग गए थे। ऊर्ध्वबुद्ध बनना जीवन के लिए बड़ा आवश्यक है। और कहते हैं पंचकोशों की शुद्धि करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। पंचकोशों में 5 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ आता है आपका शरीर, शरीर को स्वस्थ रखना। दूसरा माना जाता है कि आपके प्राणों को प्राणायाम के माध्यम से ठीक रखना। शरीर को शुद्ध रखना है तो व्यायाम वगैरह करने के साथ साथ में अपनी आंतों को निर्मल करना चाहिए। 100 वर्षों तक आपने जीना है। शुद्ध वातावरण में जीना और शुद्ध वातावरण के साथ में अपने शरीर की शुद्धि का भी ध्यान रखना चाहिए। आंतें निर्मल हों, कहते हैं ना पेट नरम पाँव गरम सिर ठंडा, दिमाग ठंडा रखो। पाँव गरम मतलब चलते फिरते रहो कि शरीर में गर्मी बनी रहे, और पेट नरम रहना चाहिए। आंतें जितनी भी जो है निर्मल होंगी, बीमारियों से आप बचेंगे, क्योंकि आपका एक मस्तिष्क पेट में भी माना जाता है। तो ये भी ध्यान रख लीजिए कि आपकी आंतें निर्मल रहें, गतिशील रहें, शरीर की शुद्धि का ध्यान। और दूसरी बात कही गई है कि अपने प्राण को भी प्रबल बनाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्राणायाम के द्वारा, शरीर के अंदर 10 प्राण हैं, 5 मुख्य प्राण हैं, 5 उपप्राण हैं। तो इन 10 प्राणों का शुद्धिकरण करना चाहिए। उसी तरह से जैसे तेज आंधी तूफान आ जाता है तो मौसम एकदम बदल जाता है और घुटन भरा वातावरण एकदम ठीक हो जाता है, जैसे ताजगी आ गई। ऐसे खोलकर हंसने से और साथ साथ प्राणायाम वगैरह करने से, देखिए एक छोटी सी मुस्कुराहट तो होठों पर हर समय रहे, और जब हंसने का मौका मिले तो खुल के हंसो। और इतना अच्छे से हंसें कि आपके पूरे फेफड़ों में हवा भर जाए। आपका जो फेफड़ों का पूरा भाग है वो वायु से, शुद्ध वायु से भरपूर हो जाना चाहिए। ये सबको कोशिश करनी चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि कहीं सभा सोसाइटी में आप जो है बहुत ज़ोर से हंसते हैं तो माना जाता है मूर्खों की तरह हंस रहे हैं। तो भाई बुद्धिमानों का कैसा हंसना होता है, समझ में नहीं आती बात। हंसो, खुश रहो। खुश रहना बहुत अच्छी बात है। एक महात्मा थे जो ये कहा करते थे कि देखो भाई हंसना तो चाहिए, कि अगर आपको सभा सोसाइटी में बैठकर हंसना अच्छा नहीं लगता तो बोले कमरा बंद करके हंस लेना फिर। और अगर वहाँ भी आपको लगता है कोई देख रहा है तो बोले फिर कंबल ओढ़ के, रजाई ओढ़ के हंस लो, बाथरूम में जाके हंस लो, लेकिन हंसना तो है। उनका कहना था कि आपको कैसे भी करके खुश रहना चाहिए, और दिशाएं हिला दें तब तो बहुत अच्छी बात है।